हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम हमारी क्लास 12th हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है उसका टॉपिक देखेंगे, ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो हेडिंग समझते, सबसे पहले इसमें बताया गया कि जो हम मोहनजोदारो पढ़ रहे थे, मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो उनमें सोशल डिफरेंसेस भी होंगे कि भाई एक कास्ट बड़ी थी, एक कास्ट छोटी थी। जैसे कि जो इंडिया में जो सोशल डिफरेंसेस है वो कास्ट बेसिस पे है और रिलीजन बेसिस पे है। तो क्या पता हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी दो रिलीजन हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, या फिर कोई गरीब हो अमीर हो, ये इकोनॉमिक डिफरेंसेस में आ जाएगा। तो ये सब हम इसमें देखेंगे कि वो थे या नहीं, ये हिस्टोरियंस ने कैसे पता किया, कैसे ट्रैक किया कि भाई उधर सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सोशल डिफरेंसेस को ट्रैक करने के लिए हिस्टोरियंस ने दो तरीके अपनाए हैं। दो तरीकों में से पहला है टू स्टडी ब्यूरियल्स, दूसरा है टू स्टडी आर्टिफैक्ट्स। ब्यूरियल्स यानी कि जो कोई इंसान मर जाता है तो उसकी कब्र वगैरह होती है, वो सब। ठीक है, और आर्टिफैक्ट्स यानी कि किसी इंसान के द्वारा यूज की गई चीज, जैसे कि ये पेन है, ये भी एक आर्टिफैक्ट होगा। और अगर कोई सोने का गहना है, वो भी एक आर्टिफैक्ट होगा। तो दोनों आर्टिफैक्ट के अंडर आएंगे। ठीक है, तो इन दोनों को स्टडी करके हिस्टोरियंस ने पता लगाया कि भाई उस जमाने में मोहनजोदारो में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। तो पहले ब्यूरियल्स के बारे में पता करते हैं कि भाई ब्यूरियल्स को पढ़ के उन्होंने कैसे पता लगाया, उसके बाद हम आर्टिफैक्ट्स को पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उनमें क्या हुआ, जो बुरियल्स थे यानी कि जो डेड वगैरह लोग थे, उनको कैसे दफनाया जाता था, उन्हें पिट्स में दफनाया जाता था कि गड्ढा बना देते थे, उसके अंदर भाई इंसान को लिटाया और ऊपर मिट्टी लगा दी। ये नॉर्मल ऐसे बुरियल्स होते थे, ऐसे नहीं कि इजिप्ट की तरह पहले पिरामिड बनाएंगे, उसके अंदर इंसान की मम्मी बनाएंगे, उसके अंदर फिर एक डब्बे में कोफिन में रखेंगे और फिर बुरियल बनता था। ये इतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, बस मिट्टी में गड्ढा खोदा और फिर इंसान को लटाया और वापस दफना दिया। ये ऐसा होता था हड़प्पन सिविलाइजेशन में बुरियल। ठीक है, तो उसमें बताया गया कि जो गड्ढे बनते थे, बुरियल पिट, ये कैसे बनते थे, इसमें भी डिफरेंसेस हैं। जैसे कि दो टाइप के गड्ढे बताए गए हैं कि एक तो गड्ढा था भाई नॉर्मल खोद के इंसान को लगाया और ऊपर से मिट्टी से बंद कर दिया, और एक गड्ढा था खोदा, उसके बाद उसमें चारों तरफ ईंट लगाई गई, चारों तरफ ब्रिक्स लगाई गई, उसके बाद उसके ऊपर इंसान को लिटाया गया और फिर दफन किया गया। यानी कि बहुत ही वेल मैनर्ड तरीके में उन्हें दफन किया गया। ठीक है, और ये बस ऐसे ही वगैरह डाल दी और दफना दिया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि भाई ये वाला इंसान जो होगा वो रिच होगा और ये वाला पुअर होगा, जब भी इसके लिए कोई ईंट वगैरह नहीं लगाई और इसके लिए ईंट वगैरह लगाई। यानी कि उस टाइम में इकोनॉमिकल डिफरेंसेस थे। ठीक है, लेकिन ये सोशल डिफरेंसेस का इंडिकेशन है या नहीं, ये हमें नहीं पता। सोशल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि भाई कोई सोशल ग्रुप का बंदा, जैसे सोशल ग्रुप 1 है और एक सोशल ग्रुप 2 है, जैसे कि ये कोई अलग रिलीजन है, ए रिलीजन, ये कोई बी रिलीजन है, तो ए रिलीजन बी वाले रिलीजन से बड़ा हो, इसे कहते हैं सोशल डिफरेंसेस। लेकिन अब हमें इनका रिलीजन भी नहीं पता, हमें इनकी कास्ट भी नहीं पता, तो इससे हम पता नहीं कर सकते कि भाई सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। ठीक है, बताया गया है कि जो कुछ बुरियल्स होते थे उनमें पोटरी मिलती थी, यानी कि मटके वगैरह मिलते थे, और ऑर्नामेंट्स भी मिलते थे, यानी कि जेवर वगैरह। लेकिन जो ऑर्नामेंट्स होते थे वो मेनली कॉपर के होते थे। जो ज्वेलरी होती थी, ऑर्नामेंट्स वगैरह, वो सिर्फ कॉपर की होती थी, यानी कि जो सस्ते मेटल है ना, चीप मेटल, उसके ही ऑर्नामेंट्स होते थे, गोल्ड के ऑर्नामेंट्स नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे? क्योंकि भाई लोग सोचते थे कि इतने महंगे गोल्ड को किसी इंसान के साथ दफना देना और फिर उसे कभी ना यूज करना, तो वो तो एक बेवकूफी होगी। ठीक है, तो बेवकूफी समझते थे ऐसे गोल्ड वगैरह को दफनाना।
लेकिन वो पोट्री और ऑर्नामेंट्स दफनाते थे, इनकी कुछ तो दफनाते थे। इससे पता चलता है कि वो भी आफ्टर लाइफ के कंसेप्ट में मानते थे कि भाई यहाँ पे एक बार दफनाने के बाद आदमी के साथ जो जो सामान भेजोगे वो सामान उसके आफ्टर लाइफ में, मरने के बाद की लाइफ में यूज कर सकता है वो, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़े बहुत सामान तो दफनाते थे इंसान के साथ, लेकिन वो प्रीशियस सामान नहीं दफनाते थे जैसे कि गोल्ड वगैरह। उसके बाद ये तो पढ़ लिया हमें कि बोरियल स्टडी करके कैसे पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। अब पढ़ते हैं कि जो आर्टिफैक्ट्स स्टडी करके कैसे पता चलता है कि सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। तो आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं इंसानों के द्वारा यूज किए गए ऑब्जेक्ट्स, वो मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं यूटिलिटेरियन और एक होते हैं लग्जरी। लग्जरी वो आइटम जैसे कि महंगे सामान वगैरह हो गए, गोल्ड के आइटम हो गए। जैसे कि एक नॉर्मल पेन है, ये एक नॉर्मल पेन है, ये नॉर्मल डे एक्टिविटी में आएगा यूटिलिटेरियन में पेन। और अब मैं इसी पेन को गोल्ड से प्लेट करा लूँ, गोल्ड का पेन बनवा लूँ, तो वो आ जाएगा लग्जरी में, क्योंकि भाई काम तो नॉर्मल पेन से हो जाता, मैंने लग्जरी के चक्कर में गोल्ड का पेन बनवाया है, ठीक है। तो यूटिलिटेरियन होता है जो नॉर्मल डे की में काम आने वाली जो थिंग्स होती हैं वो आ जाएंगी यूटिलिटेरियन में। और अगर उन्हीं को मॉडिफाई करके किसी महंगे यानी कि रेयर मेटल या फिर रिच मेटल और या फिर नॉन लोकल मेटल, नॉन लोकल यानी कि जो हमारे क्षेत्र में वैसा मेटल नहीं पाया जाता, बाहर से इंपोर्ट कराया हो वैसा मेटल, या फिर उस चीज को बनवाने में टेक्नोलॉजी लगी हो वो भी बहुत ही कॉम्प्लेक्स, तो ये सब आ जाएगा लग्जरी में, ठीक है। और जो नॉर्मल डे की यूज की थिंग्स है वो आ जाएंगे यूटिलिटेरियन में। तो अब इनसे हम कैसे पता करेंगे कि भाई सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। तो बेसिक सी बात है, जिन लोगों के घर में सिर्फ यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स पाएंगे तो वो पाएंगे हमारे पुअर लोग, और जिनके घर में लग्जरी आइटम्स ज्यादा होंगे वो पाएंगे हमारे रिच लोग। तो ऐसे हमने आर्टिफैक्ट्स स्टडी करके पता लगा लिया कि भाई इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, लेकिन सोशल डिफरेंसेस का वापस से हम कह नहीं सकते कि भाई, क्योंकि लग्जरी का आइटम ज्यादा तो दूसरी कास्ट वालों के पास भी हो सकता है, दूसरे रिलीजन वालों के पास भी हो सकता है, और इनमें रिलीजन का कोई स्पेसिफिकेशन भी नहीं दिया गया। इस वजह से हम सोशल डिफरेंसेस पता नहीं कर सकते, लेकिन इकोनॉमिक डिफरेंसेस जरूर पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें एक लग्जरी आइटम का नाम दिया गया है फायंसे। ये फायंसे एक मटेरियल होता है जो कि किससे बनता है, सिलिका प्लस में कलर, कोई सिलिका में कोई कलर मिला जाता है और गम मिला दिया जाता है उसमें, और फिर उसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज होता है, टेक्नोलॉजी का। इस वजह से एक लग्जरी मटेरियल है, ठीक है। अब इसके तुम पेन भी बनवा सकते हो, इसके तुम पोट भी बनवा सकते हो, इसका तुम कुछ भी बनवा सकते हो, गमला वगैरह जो बनवाना है बनवा लो, लेकिन ये मटेरियल महंगा है। इस वजह से ये जो पेन पोट वगैरह जो नॉर्मल यूज की थिंग्स है जो यूटिलिटेरियन मानी चाहिए, ये लग्जरी में आ जाएंगी क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा है, ठीक है। कि हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी उसमें जितनी भी साइट्स थी ना, उनमें जितना भी गोल्ड मिला है या गोल्ड की ज्वेलरी मिली है, वो हमें होर्ड्स में से मिली है। होर्ड्स यानी कि कोई डब्बा वगैरह होगा अच्छे से, उसमें ज्वेलरी रखी और बंद करके कहीं छुपा दिया, किसी घर के कोने में मिल गई, घर के नीचे जमीन के नीचे मिल गई, यानी कि छुपाई हुई मिल गई, और हमें किसी भी ग्रेव में नहीं मिली, यानी कि बोरियल वगैरह होते किसी में भी नहीं मिली, और ऐसे ही कहीं पे रोड पे पड़ा हुआ नहीं मिला। ये दर्शाता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे वो गोल्ड को बहुत ही एक लग्जरी आइटम मानते थे और उसे संभाल के रखते थे, ठीक है। तो अब गोल्ड की जो ज्वेलरी किसी के भी घर में मिलेगी होर्ड्स वगैरह में, तो उससे हम ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो रिच थे। लेकिन अगेन हमें सोशल डिफरेंसेस का पता नहीं चलेगा इन सबसे, क्योंकि रिलीजियस या फिर कोई कास्ट लाइन वगैरह इनका कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं होता है इनसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब, और इस वीडियो में जितने पढ़ा है उनके नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू।